गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट क्लास न्यू फाउंडेशन बैच के लिए, न्यू टारगेट बैच के लिए। अभी स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक केमिस्ट्री, फंडामेंटल केमिस्ट्री। फॉलो करेंगे एनसीईआरटी को, बट हम लोग स्टार्टिंग में कुछ जो फंडामेंटल रिजल्ट जो हमें केमिस्ट्री में खूब ज़रूरत पड़ता है, डेली कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगा, वो रिजल्ट पढ़ेंगे हम लोग। जिसमें पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट आप बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह ज़रूरत पड़ेगा। ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब भी, इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब भी, फिजिकल पढ़ेंगे तब भी, हर टॉपिक में इसका एप्लीकेशन। तो ये मुझे पहले कंप्लीट करना है, ऑक्सीडेशन नंबर एंड इट्स कैलकुलेशन। बहुत ज़्यादा ईजी, सबसे आसान है। आप देखेंगे एकदम लगेगा 9th क्लास 10th क्लास का एकदम छोटा छोटा रिजल्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए चार्ज को पहले पहचानिए कि चार्ज ऑन एटम या चार्ज ऑन आयन कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव किसके ऊपर है, नेगेटिव किसके ऊपर है, कौन से चार्ज फिक्स्ड हैं, कौन से वेरिएबल है। छोटा सा ही, थोड़ा सा ही तो है, जस्ट वो जानना है। 9th क्लास में भी पढ़े थे, 10th क्लास में भी कहीं पढ़े होंगे, और उसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसी के हेल्प से। फर्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक है फंडामेंटल केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री में, वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आएगा और मुझे ज़रूरत पड़ेगा इसका हर जगह, हर टॉपिक में, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट इसमें है, थोड़ा सा आपको एक लिस्ट बनाना होगा, एक चार्ट बनाना होगा जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो चार्ज ऑन आयन, पहला आप पॉइंट लिखेंगे, चार्ज ऑन आयन। आयंस के ऊपर चार्ज। पहले मैं फिक्स चार्ज आपको बता देता हूं, कहां कहां पे चार्ज फिक्स है। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे 1A ग्रुप, 1A ग्रुप सबसे किनारे में लिखा हुआ है, सो नंबर 1। अगर आप 1A ग्रुप आयंस लिखेंगे, 1A ग्रुप आयंस को अल्कली मेटल भी बोलते हैं, अल्कली मेटल आयन। देखिए अल्कली मेटल में लिस्ट अगर बनाएंगे तो यहां है लिथियम, इसका आयन लिथियम +1, सोडियम +1, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम भी है। आप फ्रेंसियम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट वो रेडियो एक्टिव होता है। यहां स्टार लगा देंगे, ऐसे लगाएंगे। इनका चार्ज फिक्स होता है, हमेशा इनके ऊपर फिक्स चार्ज +1। तो ये आपको लिस्ट, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा ही है, बस 2 मिनट 4 मिनट मतलब 2-3 पॉइंट बस आपको लिस्ट प्रैक्टिस करना है, उसके बाद एप्लीकेशन है। और बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा यूज होगा आपको। तो यहाँ आप लिखेंगे आपको कि फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज +1। किसी पे भी आप चार्ज देखेंगे फिक्स। अच्छा, स्टार पे लोग पूछते हैं स्टार क्यों आपने लगाया है, तो स्टार मैंने लगाया है, ये स्टार रिप्रेजेंट करता है रेडियो एक्टिव। ये एक अलग टॉपिक है, रेडियो एक्टिव एटम लेस स्टेबल होते हैं। ये हम लोग एक अलग टॉपिक ही पढ़ेंगे, ये रेडियो एक्टिव एटम के बारे में। तो ये लेस स्टेबल है, रेडियो एक्टिव है, डीके कर जाता है, टूट जाता है। तो साइंस में हम लोग इसको स्टडी अलग टॉपिक में पढ़ते हैं। तो आप 1A के बारे में लिस्ट कर लें कि 1A का चार्ज जो होता है फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज +1। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए इसके जस्ट बगल में, 1A के बगल में 2A है। 2A को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, और उसका भी चार्ज फिक्स रहेगा, +2 चार्ज रहेगा। तो दूसरा लिस्ट आप लिखेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आप लिस्ट यहां पे बनाएंगे। बेरिलियम है और इस पे चार्ज +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम, स्ट्रैंशियम, बेरियम,
और रेडियम +2। रेडियम पे अगेन स्टार लगा देंगे, स्टार का मतलब होता है रेडियो एक्टिव आइटम। सो यहाँ पे आप लिखेंगे इनका भी चार्ज फिक्स होता है। साइंस में ये जितने भी आयन हैं इन पे चार्ज फिक्स चार्ज होगा। छोटा सा लिस्ट है फिक्स चार्ज का, हम लोग पहले लिस्ट बना लेते हैं, देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की कैलकुलेशन है। बड़ा आसान है, आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना है। अगर आप क्लास में रहते तो मैं आपको फर्स्ट डे बोलता हूँ कि मैं फर्स्ट डे आपका स्पीड चेक करता हूँ, सारे स्टूडेंट के पास एक एक स्टूडेंट के पास जा जाकर चेक करता हूँ कि आप कितना तेज बना रहे हैं। तो कैलकुलेशन शुरू करते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग कवर करते हैं, उसके बाद सेकंड पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा। आपको मैं चेक करता हूँ, अगर क्लास रहता ऑफलाइन तो आपके पास हर बच्चे के पास मैं आगे खड़ा होता, मैं चेक करता। तो कैलकुलेशन इसके बाद फर्स्ट पहले आप लिस्ट बना लेंगे फिक्स चार्ज, उसके बाद मैं सिखाता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है। स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत आसान सा, और मैं स्टार्ट में एकदम स्लो आपको पढ़ाऊंगा। आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठिए, जैसे क्लासेस में आप बैठते हैं वैसे ही कॉपी पेन लेकर बैठिए, वैसे एकदम सेम उसी पैटर्न में लिखना है आपको। क्लास एकदम स्लो, जरा सा आपको फास्ट लगेगा तो स्टॉप कर लीजिएगा। यहाँ तो ऑप्शन है, क्लास में तो ऑप्शन नहीं रहता है, क्लास में तो एकदम कंसंट्रेट होकर एकदम बैठना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1A 2A हो गया। फिक्स चार्ज में फ्लोरीन को कर लेते हैं, और क्या क्या साइंस में फिक्स है, तो फिक्स चार्ज में मैं यहाँ लिस्ट बना देता हूँ। फ्लोरीन फिक्स चार्ज, फ्लोरीन पे फिक्स चार्ज है -1, फिक्स है। एल्युमिनियम फिक्स है, फिक्स चार्ज। +3, सिलिकॉन फिक्स है, सिलिकॉन पे भी चार्ज फिक्स रहता है, फिक्स चार्ज +3 +4। एकदम आसान है, ये फिक्स चार्ज होता है। ठीक है, सिल्वर भी लिख सकते हैं, सिल्वर पे भी फिक्स होता है, जिंक में फिक्स होता है आपका। सिल्वर कर लीजिए, सिल्वर में फिक्स चार्ज +1। जिंक में भी चार्ज फिक्स होता है, फिक्स चार्ज +2। ये फिक्स्ड। तो ये कुछ लिस्ट आपको जानना था, 1A जानना था, 2A जानना था। कुछ मेटल ये भी हैं, फ्लोरीन एक नॉन मेटल है जिसपे फ्लोरीन पे फिक्स रहेगा, कभी भी -1 छोड़ के दूसरा चार्ज नहीं आ सकता फ्लोरीन पे। तो छोटा सा आप लिस्ट बनाना है, और ऑक्सीजन के बारे में जानना है, थोड़ा हाइड्रोजन के बारे में जानना है। तो स्टार्टिंग में वही 3-4 पॉइंट है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, एंड देन उसके बाद हम लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाएंगे। मैं सिखाता हूं आपको क्वेश्चन। ऑक्सीजन कर ले। ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है इस पे चार्ज -2 जो है मोस्ट कॉमन चार्ज करेंगे, फिक्स नहीं है। ऑक्सीजन पे जो मोस्ट कॉमन चार्ज कहेंगे आप बोलेंगे मोस्ट कॉमन चार्ज ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे मोस्ट कॉमन चार्ज जो है वो -2 होता है, बट नॉट फिक्स नहीं है। ऑक्सीजन पे चार्ज वेरी करते रहता है, बट जो मोस्ट कॉमन, जो जनरली हम लोग ज्यादा यूज करते हैं वो -2 है। ऐसे ही हाइड्रोजन +1, इस पे चार्ज जो है वो आपका +1 रहेगा, बट ये भी फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं। ठीक है, इसको भी हम लोग बोलेंगे मोस्ट कॉमन चार्ज ऑन हाइड्रोजन +1। ये फिक्स नहीं है, बट जनरली यही चार्ज लिया जाता है। सो आप लिखेंगे मोस्ट
कॉमन चार्ज ऑन हाइड्रोजन। ये फिक्स नहीं है बट ये मोस्ट कॉमन रिजल्ट है इनका, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जानने का। नेक्स्ट 5, देखिए कुछ जो न्यूट्रल कंपाउंड है, वाटर कई जगह जरूरत पड़ेगा आपको, क्वेश्चन बनाते समय जरूरत पड़ेगा, तो वाटर ऐसे बना लेंगे, वाटर के ऊपर लिख देंगे कोई चार्ज नहीं है, वाटर न्यूट्रल नो चार्ज। अमोनिया, लाइक अमोनिया NH3, अमोनिया न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, नो चार्ज, इन लोगों पे कोई चार्ज नहीं होता। किसी के ऊपर आप देखेंगे कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज। ठीक है, देखिए नोट करते रहिए, छोटा सा ही है रिजल्ट, बस ये 5 पॉइंट है, बस यहीं तक थ्योरी है, आगे आपको प्रैक्टिस करना है, बड़ा आसान है। और कुछ जो चार्ज हैं, जो मोस्ट कॉमन चार्ज हम लोग यूज करते हैं, आप जानते हैं सल्फेट पे चार्ज होता है 2-, ये है सल्फेट आयन हो गया। हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए तो हाइड्रोक्साइड OH पे चार्ज होता है OH-, ये हो गया। अगर फॉस्फेट चाहिए तो फॉस्फेट PO4 पे चार्ज होता है 3-, कभी जरूरत पड़ेगा तो इसको यूज करेंगे, फॉस्फेट बोलते हैं। सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, फॉस्फेट, कभी जरूरत पड़ेगा क्लोराइड का तो क्लोराइड पे Cl-, ऐसे यूज करते हैं। कभी जरूरत पड़ा नाइट्रेट को तो नाइट्रेट NO3-, ऐसे यूज कर लीजिएगा। कभी कार्बोनेट का जरूरत पड़ेगा तो कार्बोनेट CO3 2-। तो कुछ जो कॉमन चार्जेज हैं वो आपको लिस्ट थोड़ा बना लेना है आपको। और मैं देख लेता हूं और क्या क्या यूज हो सकता है आपके सिलेबस में। ऑक्जेलेट चाहिए, जैसे ऑक्जेलेट चाहिए, ऑक्जेलेट C2O4 और 2- होता है, ये ले लीजिए। साइनाइड चाहिए, CN- कर लेंगे आप, साइनाइड। सल्फाइड चाहिए, इसका सल्फाइड भी होता है, सल्फाइड SO3 2- हो जाता है, सल्फाइड। सो जितना नाइट्राइट चाहिए, नाइट्राइट मान लीजिए नाइट्रेट है तो नाइट्राइट करेंगे तो NO2-, ऐसा हो गया। तो ये सब कुछ कॉमन चार्जेस हैं जो कभी कभी हमें जरूरत पड़ता है, और नेम सब अपने हिसाब से चाहिएगा, बॉन्डिंग पढ़ते समय आप सब नाम आपसे चाहिएगा। सल्फेट बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, फॉस्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, ऑक्जेलेट, साइनाइड, सल्फाइट, ये दोनों एक जैसा है बट नाम अलग है। इसका नाम हम लोग बोलते हैं सल्फेट। नेम अभी नहीं पता चलेगा, तो आप वेट करेंगे, बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे सब आप सीख जाएंगे। सल्फेट आयन, और ये है सल्फाइट, इसको आप बोलेंगे सल्फाइट आयन। सो नेम पे अभी ध्यान नहीं देना है, अभी आपको बस पहचानिए सल्फाइट आयन, ये। तो ये कुछ कॉमन चार्जेस, इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो आपको जानना है। बस आज का रिजल्ट यही है, यही छोटा सा रिजल्ट है। बाकी 1 घंटे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। नोट करिए जल्दी से। सो आपने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया, आपने नोट कर लिया, सारे चार्ज ऑन आयन आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट कैसे कैलकुलेट करना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, डिफिनेशन क्या है वो मैं समझा दे रहा हूं आपको। सो सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो चार्ज को बोलते हैं, चार्ज ऑन एन एटम। जैसे अगर आपने सोडियम प्लस ऐसे देखा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम यहाँ +1 हो गया, जो चार्ज है ना वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। फ्लोरीन माइनस आपने देखा तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन -1 हो गया, जो चार्ज ऑन एन एटम पे जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। कैसे निकालना होता है वो मैं समझा दे रहा हूं। यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर
state or oxidation number of an atom is defined as the charge present on an atom in a molecule. ये रिजल्ट होता है. सो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर एटम इज डिफाइंड एज चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन भी कर सकते हैं. कैसे निकालना है वो मैं समझा दूंगा. ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ. सेकेंड एक पॉइंट और छोटा सा नोट करेंगे. मैं कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको बताता हूँ. बहुत ज़्यादा ईजी है. फर्स्ट क्लास है ना आपका, इसलिए बहुत ज़्यादा ईजी. स्टार्टिंग का 5-6 क्लास एकदम ईजी जी, छोटा छोटा चीज़ें मैं समझाऊंगा. तब आप नोट करते रहेंगे एकदम और साथ साथ मेरे प्रैक्टिस करेंगे. सो यहाँ पे लिखना है कैलकुलेट करने के लिए द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर in a compound of all elements in a compound is equal to 0. ये मैं मीनिंग समझा दे रहा हूं. आप बस एक लाइन नोट करेंगे, एक लाइन नोट करिए, मैं समझाता हूं. चलिए अब मैं कैलकुलेट करना सिखाता हूं आपको. बहुत ज़्यादा इजी है, आपको समझना है. छोटा सा कैसे कैलकुलेट करना है वो समझाता हूं. ठीक है, जैसे कोई कंपाउंड लिखा रहेगा, या तो फॉर्मूला देगा पेपर में या कई बार नेम देगा. नेम से फॉर्मूला बनाना आप सीख जाइएगा. थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाएंगे. मैं समझाऊंगा. अगर कोई फॉर्मूला रहेगा तो मैं नेम सिखाऊंगा. जैसे पोटेशियम, इसके सामने लिख लीजिएगा डाइक्रोमेट. ऐसे दे देगा पेपर में और आपके स्कूल के एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम. ये चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम निकालना है. देखिए कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान है, एकदम ईजी सा है. तो एक मैं सिखा देता हूं, एक बताऊंगा मैं अभी, इसके बाद एक आप बनाइएगा. स्टार्ट करते हैं हम लोग. इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है. इसका फॉर्मूला होता है K2 और Cr2O7. ये फॉर्मूला है, आप कुछ सेकंड में बना लीजिएगा. अभी मैं समझा देता हूं, अभी टाइम लगेगा, धीरे धीरे सिखाऊंगा आपको. बाकी अब 2-3 एग्जाम्पल के बाद एक एक सेकंड में आप बनाना शुरू करेंगे. सो पोटेशियम डाइक्रोमेट वो फॉर्मूला हुआ. इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम. पहला रूल है साइंस का कि आप इसको एकदम स्लो ऐसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे. 2 लिखेंगे यहाँ पे और बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस, यहाँ फिर से लिखेंगे 2 और लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस 7 यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी इक्वल टू 0. जो रूल है साइंस का अभी मैंने लिखवाया था, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ कंपाउंड इक्वल टू 0. तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम, 2 क्रोमियम है, सॉरी 2 पोटेशियम एंड 2 क्रोमियम है और 7 ऑक्सीजन. सम को 0 करना है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. मैंने आपको समझाया था कि पोटेशियम जो है K प्लस जो है वो फिक्स्ड होता है. ये फिक्स्ड है, 1A फैमिली का है. आज मैंने लिस्ट बनाया था, पोटेशियम फिक्स है. ऑक्सीजन 2 माइनस, द मोस्ट कॉमन, फिक्स तो नहीं है बट ये मोस्ट कॉमन. ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है वो मोस्ट कॉमन -2. चलिए नेक्स्ट देखिए.
अगले स्टेप में 2 करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम। ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज को बोलते हैं, चार्ज। इस पे चार्ज है ना +1, तो आप यहां पे लिखेंगे 1 + 2। जिसका निकालना है उसको मान लीजिए x। या क्वेश्चन आप स्टार्ट से भी ऐसे कर सकते हैं कि लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू x, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिसको निकालना है उसको x लिख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप 7, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर -2, और इक्वल टू आप 0 करेंगे। सॉल्व करना है, 7 क्लास का 8 क्लास का कैलकुलेशन हो गया। ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और ये माइनस प्लस इंटू माइनस हो जाएगा। ये 7 मल्टीप्लाई बाय -2 -14 इक्वल टू 0, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ओवरऑल माइनस होता है। आप जानते हैं ना 7 क्लास में ही सिखाया जाता था, प्लस को मल्टीप्लाई करिएगा माइनस से, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस। तो -14, रुकिए, 2 + 2x इज इक्वल टू, ये माइनस उधर चला जाएगा तो 14, फिर से 2x इज इक्वल टू 14 - 2, 14, ये 2 उधर करिए -2, सो 2x इज इक्वल टू 12, और x का वैल्यू आ गया +6। इस तरह आप फाइनली लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू +6। इतना बस आपको सिखाने के लिए मैं कर रहा हूं। अभी आप 2 मिनट बाद आप इसको 1 सेकंड में से देखेंगे, जस्ट आंसर ऐसे कर देंगे। है बहुत ज़्यादा ये जी, तब आसान सा टॉपिक है। सो ऐसे लिखना है, और प्रेजेंट ऐसे करना है आपको, K2Cr2O7। इस क्रोमियम के हेड के ऊपर आप चाहे तो ऐसे +6 लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं K2Cr2O7। लोग ऐसे रोमन वर्ड भी ऐसे यूज करते हैं, 6 करके लिखते हैं, दोनों से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हो गया। चलिए, एक मैंने आपको सिखाया, एक आप बना के दिखाइए। आपने, मैं यहां पे एक फॉर्मूला लिखूंगा, नेम मैं बता दूंगा, आपको बनाना है। सेकंड, K1O4, ये है K1O4। मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, पोटेशियम पर मैग्नेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नेट चाहिए। बड़े पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज बनेगी, बना के दिखाइए, करिए, सॉल्व करिए। 1 मिनट का वर्क आपके लिए, करिए। सब बनाया आपने? कितना आया आपका? क्लास रहता तो मैं हर लोग के कॉपी के पास जाता। आंसर +7। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो बहुत छोटा है ये, तो मैं कोई 5th 6th क्लास के बच्चों को भी बिठा दूं, बोलूं कि चलो मेरे साथ बनाओ, बैठ के बनाओ, कैसे कैसे बनाना है, वो भी बना देगा। ये तो ऐसा लेक्चर है, 5th क्लास के बच्चे हैं, सिखा दिया कि हाँ ऐसे से जोड़ना है, करना है, कर देगा कोई भी लोग। तो आपसे तो बहुत तेज बनना चाहिए, बहुत तेज। लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इक्वल टू x। स्टार्ट करते हैं, KMnO4। ठीक, एकदम स्लो चलिए, स्लो एकदम स्लो चलना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर
ऑफ मैंगनीज प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी इक्वल टू 0। हो गया जो रूल था। अब आप जानते हैं पोटेशियम फिक्स है, तो यहां पे आपको लिखना है 1 मैंगनीज x 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट 1 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0। सो 1 प्लस x, ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 8, x इज इक्वल टू 8 और ये 1 है, 1 को राइट साइड करिएगा तो -1, x का वैल्यू हो गया +7। सो ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज जो चाहिए था वो +7 है, एकदम सिंपल सा। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज +7। ये आपको सीखना है, बहुत काम करेगा, बहुत ज़्यादा काम करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर पूरे साइंस में खूब यूज होगा, तो ये अभी सीखना, अभी बहुत है। 50 करेंगे, एक तो नहीं, अभी तो दूसरा सीखे ना, 50 करेंगे हम लोग, और उतना आपको पढ़ना भी है, उतना ही आपको होमवर्क भी मिलेगा। सो KMnO4 यहां ऑक्सीडेशन नंबर कर लीजिएगा +7। आप ऐसे भी कर सकते हैं, KMnO4 यहां आपको 7 ऐसे बना लें, तो दोनों फॉर्म में, प्रेजेंटेशन दोनों फॉर्म में रहता है। एक और करेंगे, उसके बाद और खूब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। एक और आप बताइए। सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। सल्फ्यूरिक एसिड मैं यहां फॉर्मूला बना देता हूं, 10th में भी पढ़ते थे, H2SO4। और थोड़ा छोटा करिएगा, थोड़ा छोटा, इसको बंद कर दीजिएगा, इसको लिखना थोड़ा सा कम करिए, ये जो लिखना है ना, ये वाला लाइन थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा फास्ट करना है आपको, ये सब फिंगर टिप्स पे 1 सेकंड में जस्ट ऐसे देखना है, 1 सेकंड में करना है काम, कर लेंगे आप। सब लोग कर लेते हैं, क्लास का फर्स्ट डे तो सारे बच्चे, एक एक बच्चे कर लेते हैं इसको, क्लास को आप ही कर लेंगे। स्टार्ट करिए। देखिए आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो फिक्स नहीं है, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन कोई फिक्स नहीं होता है, बट हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 होता है, मोस्ट कॉमन, ये +1 रहेगा, आप नोट करेंगे। आप 2 × 1 सल्फर x 4 -2 इक्वल टू 0। तो एक लाइन हम लोग थोड़ा सा कट किए हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, वो लाइन थोड़ा सा कट कर लें। स्कूल में आता है, आता ही है, 11th के एग्जाम में आएगा ही, तो आपको पूरा एकदम डिटेल में एक एक लाइन लिखना है कि लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर x, एंड देन वैसे जोड़ना है जैसे मैंने अभी 2 एग्जाम्पल कराया था। अब यहां देखेंगे आप 2 + x और -8 इक्वल टू 0। सो थोड़ा सा फास्ट करेंगे, 2 + x उधर राइट गया 8 और x इज इक्वल टू 8 - 2। और ये भी कैलकुलेशन इतना नहीं करना है, आप यहां से देखेंगे डायरेक्ट यहां पे आएंगे, बोलेंगे x इज इक्वल टू +6। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू +6। सो अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये काफ़ी छोटा चीज़ है, ये 5th क्लास के बच्चों को भी पता चल जाता है, तो आप तो बहुत फास्ट होंगे, आप समझ गए होंगे। अब प्रैक्टिस करें हम लोग, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, 10-15 प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर उसके आगे और कुछ और रूल हैं, अभी बहुत चीज़ें सीखना है ऑक्सीडेशन नंबर में, बट फंडामेंटल चीज़ें आपको क्लियर हो चुका है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। सो नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। फोर्थ में आपका क्लोरीन कंपाउंड,
बस यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, बस 10 एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सो क्लोरीन में जो भी कंपाउंड मिलता है, चलिए आप देखिए। तो मान लीजिए मुझे HClO4 ये मैंने दे दिया, आपको चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 सेकेंड में कितना, +7। क्लास में रहते आप तो मैं आपके पास, हर लोग के पास, एक एक लोग के पास जाके हर एक लोग के हाथ पकड़ के करवाता, कितना हुआ आपका, दूसरे स्टूडेंट का कितना हुआ आपका, हर लोग से करवाता। तो है भी एकदम ईजी है। यहाँ भी आप समझ सकते हैं, हाइड्रोजन, जनरली हाइड्रोजन 1 हुआ, और क्लोरीन का जिसको निकालना है x कर लेंगे, और यहाँ पे है 4, ऑक्सीजन जो है वो -2 इक्वल टू 0। सो 1 + x इज इक्वल टू, राइट साइड हो गया 8, x का वैल्यू हो गया +7। तो इसके ऊपर आप हेड के ऊपर लिख लेंगे +7। ठीक है, नेक्स्ट। HClO3 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन 1 सेकेंड 5। अब इतना भी नहीं लिखना है, 1 2 3 लाइन भी नहीं लिखना है, एक लाइन लिखना है तो लिखिए ऐसे, 1 प्लस क्लोरीन x प्लस 3 -2 इक्वल टू 0। ओके, एनफ, खत्म। 1 + x इज इक्वल टू, इधर गया 6 और ये इधर से घटेगा 6 - 1 5। एक लाइन काफी है भाई। ऑक्सीडेशन नंबर मैं बोला था 1 सेकेंड का चीज है, तो एकदम छोटा सा +5। नेक्स्ट, बोलिए 1 सेकेंड, बोलिए 1 सेकेंड, +3 हो गया। 1 क्लोरीन जिसका निकालना है उसको लिख लीजिएगा x, 2 -2 इक्वल टू 0, सॉल्व करेंगे +3। नेक्स्ट, 1 सेकेंड, कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, बोलिए +1। चेक कर लीजिए, हो गया आपका। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है, क्योंकि आपको साइंस में जो आपका, जैसे इसमें अगर मुझे एक क्वेश्चन बनाना हो, वो क्वेश्चन आगे आएगा, 10 बार मैं करवाऊंगा, 10 बार पूछा भी हुआ है, आईडी एडवांस में, एम्स में, पीएमटी में, स्कूल में 10 टाइम पूछा हुआ है। जैसे यही चारों कंपाउंड का एसिडिक ऑर्डर पूछता है, आपको ध्यान रखना है साइंस में, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। और ये क्वेश्चन 10 टाइम पूछा हुआ, 10 बार पूछा हुआ क्वेश्चन की आपके सामने ये चारों एसिड दे देगा, नंबर 1 एसिड, नंबर 2 एसिड, नंबर 3 एसिड, नंबर 4 एसिड, चारों एसिड आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। ये एक बार नहीं 10 बार पूछा हुआ। तो अगर आपको पता है, ऑक्सीडेशन नंबर जानते हैं, तो HClO4 ऐसे कर देंगे, नेक्स्ट लिख देंगे HClO3 लिख देंगे, फिर आप लिख देंगे HClO2 और फिर लिख देंगे HClO। हो गया ऑर्डर। चेक कर लेंगे यहाँ पे, ये है +7, ये है +5, ये ऑक्सीडेशन नंबर +3 +1। हो गया। देखिए कितना आसान है। ऑक्सीडेशन नंबर जानना बहुत जरूरी है कि पूरा साइंस में एसिडिक अरेंज करना है, बेसिक अरेंज करना है, रिएक्टिविटी करना है, आपको स्टेबिलिटी करना है, आपका बहुत सारा चीजें, प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन नंबर से ही बनाया जाता है। और कितना ज्यादा आसान है बताइए। तो 5th 6th क्लास जैसा स्टैंडर्ड का तो है। छोटे बच्चों को भी बिठा के समझा देंगे कि भाई ऐसे से जोड़ना है, वो लोग जोड़ लेगा। अगेन 10 तो पहले प्रैक्टिस करना, अभी 10 प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी इसमें और वेरिएशन भी होगा, बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी हैं। ये तो अभी फर्स्ट क्लास है, एकदम एवरेज एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल भी हैं जो कई आईटी में, एम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं कराऊंगा आपको। 5 ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, बोलिए अब जल्दी जल्दी बोलिएगा तो मैं यहीं पे आपसे पूछूंगा। HNO3
बोलिए नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। कितना आसान सा, आपको अब सिखाने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन 1 हो गया आपका, नाइट्रोजन है x हुआ और ऑक्सीजन हुआ 3 और यहाँ -2 इक्वल टू 0 और यहाँ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू हो गया +5 और यहाँ आप हेड के ऊपर लगा देंगे +5। इतने बनाने के बाद तो क्लास में मैं स्टूडेंट को देखता हूँ कि बस मैं लिखा आंसर बोल देते हैं, मैं लिखूंगा आंसर आप बोल दीजिएगा। अब आगे कुछ नहीं लिखना आपको। HNO2 मैंने लिख दिया, आंसर बोलिए +3। नेक्स्ट मैंने यहां लिखा HNO, आंसर बोलिए +1। हो गया। आपको अरेंज करना है एसिडिक ऑर्डर, बेस्ट एसिडिक ऑर्डर अरेंज करना है। सिमिलर कंपाउंड है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन है, प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर और इसमें बेस्ट एसिड जो हुआ HNO3। हम लोग 10th में भी पढ़ते थे, हम लोग स्कूल में सिखाया जाता था कि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है एंड देन नाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड। अभी नाम में अभी छोड़ दीजिए, नाम बहुत डिटेल में मत जाइए। अभी जहां भी नाम आएगा मैं बताऊंगा आपको, बट अपने आप लिख लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा आपको सीखने में टाइम लगेगा, बट आप सीख जरूर जाइएगा, ये पता है। और मैं यहां लिखूंगा 5 कंपाउंड और नाइट्रोजन देता हूं, आपको फिंगर पे बनाना है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके करना है। स्टार्ट करिए। N2O5 एक मैं लिख दे रहा हूं, मुझे नाइट्रोजन चाहिए, एक लिखता हूं। 2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, X कर लीजिएगा। 5 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जनरली -2, सो 2x इज इक्वल टू 10, x का वैल्यू +5, ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे हो गया +5। ऐसा करिए, जल्दी लिख रही। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन बोलिए +4। कुछ लिखना नहीं आपको, आपको बस देखना है और जस्ट आंसर बोलना है। क्लास में मैं ऐसे बस ऐसे लिखा कि क्लास में आंसर आ जाता है, सब लोग बोलते हैं +3 नाइट्रोजन। फिर से बोलिए 1 सेकेंड, +2। one second, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन +1। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो गया मुझसे पूछिए तो मैं बताऊंगा अब तो। सो 2 × x प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया -2 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू हो गया +1। देखिए हो गया +1। कितना इजी। फिर से जल्दी से अमोनिया, जल्दी बताइएगा। नाइट्रोजन जल्दी। क्लास में तो बस मैं लिखता हूं कि आवाज खूब तेज आवाज आता है। -3 चेक करिए, ये है x जिसको निकालना है, x 3 हाइड्रोजन 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। हो गया। फिर से N2H4 जल्दी बस लिखा, ऐसा चाहिए। 2x इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -2। आपको खुद तेज करना है, बहुत तेज करना है एकदम। अब तेज बन जाइए, बहुत छोटा सा टॉपिक है, एकदम छोटा सा। फिर से बनाएंगे आप। NH2OH नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, नहीं जल्दी
जोड़ना है आपको, जरूरत नहीं होना चाहिए, दिख रहा है यहाँ पे -1, बट आपको जोड़ना है। चलिए, स्लो नहीं, बहुत तेज आपको बनना है। 2 × 1 प्लस -2 प्लस हाइड्रोजन 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, ये -1 आ जाएगा। सॉल्व करिए उसको, ये हो गया। नेक्स्ट नोट करेंगे, फिर मैं 6 फॉस्फोरस सिखाता हूँ और प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। नोट करिए। सो नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर 4 फॉस्फोरस कंपाउंड। सो नेक्स्ट 6 जस्ट ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। एक पॉइंट और प्रैक्टिस कर दिए, फिर मैं नया रिजल्ट बताऊंगा आपको। चलिए आप बताइएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस। मुझे चाहिए था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस। बताइए, मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं H3PO4। बने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस। बताइए, आप जानते हैं हाइड्रोजन जनरली +1, ऑक्सीजन जनरली -2। ये आप जानते हैं, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पढ़े हुए हैं। आप स्टार्ट करेंगे तो यहां ऐसे 3 एंड चार्ज ऑन हाइड्रोजन 1, फॉस्फोरस X, 4 चार्ज ऑन ऑक्सीजन -1, सॉरी -2 मस्ट बी इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे आप, 3 + x -8 इक्वल टू 0। 3 + x इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू +5। सो ये है ऑक्सीडेशन नंबर +5। H3PO4। नेक्स्ट, अब आप बनाएंगे डायरेक्ट ऐसे मन में, 3 + x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू +3। जोड़ के आप बना सकते हैं, बट इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपको डायरेक्ट करना चाहिए +3। नेक्स्ट, H3PO2 बनेगी ऑक्सीडेशन नंबर +1। आप जोड़ सकते हैं, जैसे इसमें जोड़े वैसे जोड़िए, बट ये सब चीज़ें जोड़ना मन में करिए। आप इतना प्रैक्टिस किए हुए हैं, इसको यूज करिए। चलिए बताइए आपका नेक्स्ट, P4O10 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस चाहिए। देखिए यहाँ पे 4x 10 ऑक्सीजन -2 इक्वल टू 0। सो 4x is equal to 20, x is equal to 5, so oxidation number of phosphorus +5 हो गया। नेक्स्ट, जोड़िए ऐसे, 4x is equal to 12, x is equal to +3। जोड़िए, जल्दी से जोड़ के बनाइए। तो 2x इज इक्वल टू 10, x का वैल्यू +5। बनी, सॉल्व करिए। P2O3 फिर से समझना हो आप समझ सकते हैं, बट आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 2x 3 × -2 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू हो गया +3 हो गया। नेक्स्ट, PH3 फॉस्फोरस चाहिए। फॉस्फोरस
X3 हाइड्रोजन 1 इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू -3 हो गया। नेक्स्ट P2H4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस चाहिए मुझे, बताइए। -2 जोड़िए, आप ऐसे जोड़िएगा 2x प्लस हाइड्रोजन 4 और इंटू 1 इक्वल टू 0, देखिए -2। वो बहुत ज़्यादा इजी है, वही बस फिंगर टिप्स पे लाना है आपको, है बहुत आसान टॉपिक, जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगा इसका। और सीखते हैं। सो 3 3 6 7 8 9, एक और करिए तो जरा। बोलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस, इसमें निकालिए तो, सॉल्व करिए। देखिए एग्जाम आसान है, तब बहुत इजी है आपका। देखिए कंपाउंड देखिए तो ऐसे लिखा रहेगा, आता है पेपर में, बहुत सारा एग्जाम में आता है। सो H2PO2 का होल ट्वाइस, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी आप लिख लें और ये 2 इसको दे दें, सो H4 हो गया, 2 इसको दे दें तो P2 हो गया, 2 इसको दे दें O4 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा बेरियम को आप पहचानिए, बेरियम ये फैमिली है 2A फैमिली है, जिसके अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंसियम और बेरियम, ये आपको जानते हैं कि ये लोग फिक्स हैं, इनमें वेरिएशन नहीं हो सकता है, ये फिक्स्ड है, ये लोग जो चार्ज है फिक्स्ड। तो अब आपको लिखना चाहिए, बताइए बेरियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है 2 प्लस 4, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली 1 लेते हैं, प्लस 2, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर X कर लीजिए, प्लस 4 और ये -2 इक्वल टू 0, ऐसे सॉल्व कर लीजिए आप। 2 प्लस 4 प्लस 2x इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 2, x मस्ट बी इक्वल टू +1। सॉल्व करना आपको, अब 2 प्लस 4 प्लस 2x और ये माइनस होगा, उधर चला जाएगा, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस +1। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट 6 तक हो गया। सो मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस करा दिया, क्लोरीन फैमिली 10 एग्जाम्पल, 10 नहीं है वहाँ तो 4 किए थे हम लोग, नाइट्रोजन में बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने कर दिया, फॉस्फोरस कर दिया आपको, तो प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। कुछ नए और चीज़ सीखेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स के लिए सीखेंगे, कुछ एक्सेप्शन भी है वो भी सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट 7 रूल। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट छोटा सा एक रूल है, वो भी जानना है। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन एन आयन, अगर आयन रहेगा तो इक्वल टू चार्ज ऑन आयन होता है। लिखेंगे आप, मैं समझाता हूं, यहां आप लिखेंगे द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर the charge present on ion. आप नोट करेंगे, मैं इसका मीनिंग समझाता हूं आपको।
मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन एन आयन इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आयन। मीनिंग मैं समझाता हूँ। मान लिया आपको एग्जाम में ऐसे आ गया कि फॉस्फेट PO4 3- ऐसे दे दिया और पूछा गया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस आपको निकालना है। ठीक है, ऐसे फर्स्ट ऑप्शन एकदम छोटा सा। देखिए आपको ऐसे लिखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, लेट x प्लस ये है 4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 इक्वल टू -3। यही तो रूल है, यही तो सिखाना था आपको। देखिए यही तो सिखाना था। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, छोड़िए और अच्छे से लिखने दीजिए, और अच्छे से शुरू से एकदम लिखते ऐसे बोलेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस प्लस 4 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू -3। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑल एटम, जो जितने एटम्स हैं उनका सम इक्वल टू, यहां लिखा हुआ इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट इन एन आयन। देखिए इस पे चार्ज कितना है, -3 है, तो -3 इधर कर लेंगे आप, हो गया। अब बाकी जिसका निकालना है उसको x ले लेंगे। ऑक्सीजन आप जानते हैं ऑक्सीजन -2 होता है, आपको ऑक्सीजन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर -2 और इक्वल टू यहाँ -3 करना है। यहाँ देखेंगे आप x प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस हो गया 8 इज इक्वल टू -3। ये माइनस राइट साइड जाएगा, इधर से -8 इधर जाएगा तो 8 बन जाएगा, 8 -3। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस +5 हो गया। देखिए और प्रैक्टिस करेंगे आप। मान लीजिए NH4+ और इसमें निकालना है मुझे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। देखिए तरीका, आयन है ना, आयन तो ऐसे बनाना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 4 टाइम तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज जो है इधर करिएगा +1 चार्ज है, माइनस रहेगा तो -3 कर दीजिएगा, +1 है तो +1 करना है, जोड़ लेंगे। इसको x कर लेंगे 4। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो यहाँ पे 1 रखना है इक्वल टू 1। x प्लस 4 इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 - 4, x का वैल्यू हो गया -3। तो इस तरह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन -3 हो गया। और एक देखें, एक दो और देख लें। थर्ड पॉइंट, सॉल्व करिए। आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ये निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कैलकुलेट करना है। आयन हो गया आपका, स्टार्ट करिए। सो सल्फर में यहाँ आप डायरेक्ट करेंगे, आपका यहाँ x कर लेंगे और 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है और यहाँ पे करेंगे -2, ये ऐसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 8 और -2 कर लेंगे, तो x का वैल्यू करेंगे तो ये +6 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर होगी। एक और देख लीजिए आप। तो आयन के लिए भी सीखना है आपको 4th में।
मान लिया आपको नाइट्रेट आयन हो गया, NO3 माइनस, NO3 1 माइनस, बताइए तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, बोलिए +5। इसमें हमें देखना है, डायरेक्ट बोलना है आंसर। सो यहां पे कर लेंगे आप x 3 -2 इज इक्वल टू -1, 6 -1 +5। हो गया कंप्लीट। सो ये 7 पॉइंट हुआ। सो एक पॉइंट और हम लोग डिस्कस करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बड़े बड़े थोड़े कुछ बड़े कंपाउंड रहेंगे, उसमें आपको पढ़ना, बहुत सारा पढ़ना है, बट एकदम इजी, एकदम आसान सा। नोट करेंगे आप। सो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर आप यहां पे नोट करेंगे, मैं समझाता हूं आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये इजी है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो आपको पढ़ना है, उसमें बहुत सारा ऑक्सीडेशन नंबर जानना है, तो सीखेंगे आप। देखिए एक कंपाउंड जैसे मान लिया मैंने ऐसे K4 है और Fe और CN ऐसे 6 कर दिया, ऐसे कंपाउंड कर दिया। बड़ा सा कंपाउंड है, थोड़ा सा बड़ा है, बट है आसान। मेथड तो सब में वही है जो आपने स्टार्टिंग में सीखा है। सेंट्रल मेटल इसको बोलते हैं आयरन। आयरन जो हुआ, ये ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट बना रहेगा, ये जो कैपिटल ब्रैकेट है, इसके अंदर जो ये बैठेगा मेटल, वो सेंट्रल मेटल होगा। ये ब्रैकेट के अंदर जो मेटल यहां बैठा हुआ है, ये है सेंट्रल मेटल। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना, ठीक। पोटेशियम K फिक्स है, साइनाइड CN माइनस, जानते हैं हम लोग। ये स्टार्टिंग का जो रिजल्ट बताया था चार्ज ऑन आयन, वो जरूरत है आपको। एक ही तो छोटा सा रिजल्ट है, उसी से आप 100 क्वेश्चन बना सकते हैं। अब स्टार्ट करेंगे, मेथड वही रहेगा। यहां पे देखिए ऐसे लिखना है, वही सेम मेथड। 4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस आयरन, एक ही आयरन है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन प्लस साइनाइड, 6 साइनाइड है तो यहां लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ साइनाइड इक्वल टू 0। 4 into 1 plus x, 6 minus 1 must be equal to 0. 4 plus x is equal to 6 और राइट साइड चला गया 6, so x is equal to 6 minus 4, x का वैल्यू +2, so ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। मेथड सारा सेम है, बस कंपाउंड थोड़ा सा बड़ा हो गया, बाकी फंडामेंटल मेथड कैलकुलेशन का सेम रहेगा। हो गया आपका, और आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, जो भी अगर आयन में आपको दिक्कत होगा तो मैं आपको बता दूंगा, साइड में मैं रेफरेंस दूंगा। चलिए, सेकंड, मुझे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर चाहिए। यहां मुझे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर, ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखा रहता है, कॉपर चाहिए। मैं हेल्प करूंगा आपको, मैं हेल्प आपको ऐसे बता दूंगा कि अमोनिया हम लोग पढ़े थे,
अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता है और सल्फेट हम लोग पढ़े थे, सल्फेट पे चार्ज होता है -2। ऐसे मैं बस इतना हेल्प करूंगा आपको। जो फर्स्ट पॉइंट था चार्ज ऑन आयन, उसके हेल्प से बनाना है आपको। अब आप समझेंगे यहां पे कॉपर X, 4 अमोनिया, अमोनिया 0, सल्फेट, सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इक्वल टू 0, सो X इक्वल टू 2। ये देख रहे हैं आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व बहुत आसान है। ये 0 हुआ तो X -2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू राइट साइड चला जाएगा +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर +2। या बनाना खूब सीख लीजिए, खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, इसका जरूरत पड़ेगा हमें नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर भी जरूरत पड़ेगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें साइंस को पढ़ने के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप पढ़ेंगे थ्री, NaCl4 2-, मुझे चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na, निकल। मैं हेल्प आपको ये करूंगा कि क्लोराइड होता है -1, बस ये हेल्प थोड़ा सा कर दूंगा आपको, बाकी आप जोड़ लीजिए, जोड़िए जल्दी। जिसको निकालना है उसको मान लीजिए X, 4 है, क्लोराइड हुआ, क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 इक्वल टू -2 होगी। X 4 उधर चला गया और -2, X का वैल्यू +2, ऑक्सीडेशन नंबर अपने के +2 हो गया। तब आसान है, मेथड वही है जो आपने पढ़ा, बट प्रैक्टिस करना है और करिए। So oxidation number of iron, सॉल्व करेंगे आप। हाँ, मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ आपका कि इसमें जो चार्ज है वाटर, वाटर तो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं है। ये NO पे चार्ज +1 लिखा हुआ है, ये तो +1 दिया ही हुआ है इस पे। सल्फेट SO4 2- होता है। बाकी आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें करिए सॉल्व। So iron X 5 0 NO +1 प्लस सल्फेट -2 इक्वल टू 0। आप छोड़ेंगे X +1 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 2, so X इज इक्वल टू 2 -1 +1, सो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। 5 ब्रिंग अप, पोटेशियम फिक्स है और साइनाइड -1 होता है। तो ये रेफरेंस मैं दे दूंगा आपका, बड़ा कंपाउंड रहेगा तो मैं हेल्प करूंगा। अब बाकी बनाना है आपको निकल का, देख के पता चल रहा है +2 आपने कैलकुलेट किया। डायरेक्ट आंसर भी आप कर सकते हैं, है तो वही मेथड, कुछ सेकंड में बस ऐसा देखना है, देख के आंसर बोलना है। आप चेक कर लेंगे। 2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम 1 हो गया, प्लस जिसको निकालना है X कर लेंगे। 4 साइनाइड -1 होता है,
इक्वल टू 0. So 2 plus x minus 4 equal to 0. So 2 plus x is equal to 4. x is equal to plus 2 हो गया. 4 minus 2 कर दीजिएगा. 4 इधर से जाएगा minus 2 हो गया. एक और प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आज का क्लास इतना पे एक और करते हैं. इसके बाद आज क्लास स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्लास फिर कंटिन्यू करेंगे इसके आगे. अभी बहुत चीजें हैं ऑक्सीडेशन नंबर में, बहुत अभी और चीज जानना है. करिए यहाँ पे अमोनिया. अमोनिया न्यूट्रल होता है, 0 रहेगा. क्लोरीन -1 होता है. आप जोड़ लेंगे. मुझे चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, ये निकालना. बस आप लिख लेंगे ऐसे. x कर लेंगे आप जानते हैं 6 इंटू 0 प्लस 3 क्लोरीन -1 इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू +3. सो आज के लिए इतना ही. हम लोग क्लासेस 1 घंटा का रखेंगे अभी स्टार्टिंग में, और 2 टॉपिक स्टार्ट करेंगे. केमिस्ट्री में 2 टॉपिक और फिजिक्स में भी 2 टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो 1 घंटे के लिए क्लास, 1 टॉपिक और मैं कंटिन्यू करूंगा, और आपके लिए होमवर्क भी दूंगा मैं. और एक होमवर्क और है आपका, आप पीरियोडिक टेबल प्लीज याद कर जाइए. हर ग्रुप को, एस ब्लॉक को, पी ब्लॉक को, डी ब्लॉक को और एफ ब्लॉक को. क्लास में तो ऐसे आ जाएगा, क्लास में तो मैं पीटी पढ़ाऊंगा तो सब आ जाएगा, बट आप बिफोर रहिए. आप पीरियोडिक टेबल को याद कर जाइए. पूरा याद करने के लिए मैं एक कोडिंग दूंगा. इस जो टॉपिक खत्म होगा इसके पीछे एक स्लाइड आएगा, उसको स्लाइड को जस्ट रोकना है, स्टॉप करना है, और स्टॉप करके आप कोडिंग रहेगा, उस कोडिंग को रीड करके पूरा पीटी याद कर जाइए. तो खूब प्रैक्टिस करना है. आज जो आपने पढ़ा उसको खुद लिख करके हर एग्जाम्पल को अपने से प्रैक्टिस करना है. मैं होमवर्क भी दूंगा आपको, और पीरियोडिक टेबल आज आपको याद करना है. सो नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे.